नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज 24 लाइव। आज के मुख्य समाचार। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है। यूपी पुलिस अलर्ट, जुमे की नमाज से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में लगाई गई धारा 144। जी हां, मुख्तार अंसारी की मौत की वजह से यूपी में कहीं भी लॉ और ऑर्डर से संबंधित कोई समस्या ना हो, इसको लेकर यूपी पुलिस अलर्ट है। यूपी पुलिस ने मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी। बताते चले, मुख्तार अंसारी की मौत बीते गुरुवार शाम को हुई और आज जुमा है। ऐसे में यूपी पुलिस ने लॉ ऑर्डर को लेकर कोई कोताही बरतना नहीं चाहिए। वहीं मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनसे आज ही बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं मिलने के हालात में नहीं हूँ, चल फिर नहीं पा रहा हूँ, मुझे जहर दिया गया है। ये मुख्तार अंसारी ने अपने बेटे से कहा, जिसका खुलासा मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने मीडिया के सामने किया। वहीं एक्टर प्रकाश राज ने यहाँ पर सवाल पूछा कि मुख्तार की मौत हुई या फिर उन्हें मारा गया। इस सवाल के जवाब में कई सीटों के समीकरण छिपे हो सकते हैं। मुख्तार अंसारी मामले पर पप्पू यादव की प्रतिक्रिया आई। यह कानून, न्याय और संविधान को दफन करने जैसा। पप्पू यादव बोले, मुख्तार अंसारी की मौत पर संज्ञान ले सीजीआई। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, वह बांदा जेल में बंद था। बताया जाता है कि जेल में दिल का दौरा पड़ा और वह बाहर बेहोश होकर गिर गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां एक डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। 9 डॉक्टर थे इस टीम में। उन्होंने इसे बचाने का बताया जाता पूरा प्रयास किया, लेकिन नहीं बचा पाए और मुख्तार अंसारी की मौत पर पप्पू यादव ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की और जांच की मांग की है। वहीं दोस्तों, इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर। समाजवादी पार्टी हमलावर बोली, देश में घना आपातकाल लागू है। मुख्यमंत्री केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन को जेल के भीतर Z+ सुरक्षा दी जाए, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट तत्काल उन्हें जमानत दे। देश में हालात बेहद गंभीर हैं। राजनेताओं के जेल के भीतर उनके भोजन मेडिकल जांच के उपरांत ही दिया जाए। आपको बताते चले, यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों को भारत के लोकतंत्र पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे बात कही है। भारत में आपातकाल जारी है, किसी की जान सुरक्षित नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों, ये समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्यायपालिका पर कांग्रेस द्वारा दशकों से दबाव बनाए जाने संबंधित नरेंद्र मोदी के बयान की कड़ी आलोचना की। आपको बताते चले, 600 से ज्यादा वकीलों ने सीजीआई को पत्र लिखकर कहा कि खतरे में है न्यायपालिका और इसी पूरे मामले को बीजेपी ने कांग्रेस की ओर मोड़ दिया, निशाना साधा। सीजीआई को वकीलों की चिट्ठी पर बोले पीएम मोदी, डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति। खड़गे ने कहा कि हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत की संस्थाओं और न्यायपालिका को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी, एक पीएम के तौर पर न्यायपालिका पर इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। खड़गे ने पीएम से कुछ सवाल भी पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की और आपके शासन द्वारा लोकतंत्र के विनाश के खिलाफ चेतावनी क्यों दी? आपकी सरकार द्वारा न्यायाधीशों में से एक को राज्यसभा के लिए क्यों नामित किया गया? मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे पूछा, आपकी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आगे पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को मैदान में क्यों उतारा? आप राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्यों लाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था? यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप भी मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों से सहमत हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। इसी के साथ एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे गोदी मीडिया का सच आने लगा सामने। जी हाँ दोस्तों, पहले ट्वीट किए जाते थे सर्वे के जिसमें राहुल गांधी जीतते थे, बाद में उन्हें डिलीट किया जाता था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एक न्यूज चैनल ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर एक ब्लॉग लिखा, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना बीजेपी के लिए फांस, बदला लोकसभा चुनाव का माहौल, पीएम मोदी के लिए जवाब देना हो रहा मुश्किल। लेकिन जब यह ब्लॉग शेयर किए जाने लगा, सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा कि आखिर गोदी मीडिया की आंखें खुल गई। और फिर क्या देखा जाता दोस्तों, इस ब्लॉग को वेबसाइट से ही हटा दिया गया। कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं मिला। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से गोदी मीडिया पलटी मार रहा है।
आज दिल्ली में देखने को मिलेगा जबरदस्त और बड़ा प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पे इंडिया गठबंधन का ये बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। बीजेपी हेडक्वार्टर पर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन होगा। ईडी के माध्यम से परेशान करना और भाजपा द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड से करोड़ों रुपए लेने के आरोप पर यह प्रदर्शन है। बीजेपी को घेरने की हर संभव रणनीति पर इंडिया गठबंधन काम कर रहा है। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ बड़ा आंदोलन की तैयारी है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे तैयारी कर ली पूरी, सभी परमिशन मिल गई। 31 मार्च को विपक्ष की दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने बताया कि लोगों को आमंत्रित करने के लिए आम आदमी पार्टी की करीब 2500 टीमें बनाई गई। उन्होंने बताया टीम में शामिल कार्यकर्ता आज से घर घर जाकर 31 मार्च चलो रामलीला मैदान में शामिल होने के लिए आम लोगों को आमंत्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि लोग अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रामलीला मैदान पहुंचेंगे। हम विभिन्न राजनीतिक दलों के संपर्क में हैं और उनके कार्यक्रम को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। ये 31 मार्च की महारैली को लेकर अपडेट है। बीते दिन अरविंद केजरीवाल की रिमांड पूरी हुई और उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने पेश किया, जहां पर सीएम केजरीवाल ने यहां पर खुद ही बहस की। इस दौरान अरविंद केजरीवाल कोर्ट में बोले कि आखिर ईडी ने मुझे गिरफ्तार क्यों किया है, जिस पर ईडी के वकील ने कहा कि हमारे पास आपके खिलाफ बयान है। जिस पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि तो अगर मैं कहूं कि मैंने मोदी और अमित शाह को 100 करोड़ दिए हैं तो क्या आप मेरे बयान के आधार पर उन्हें गिरफ्तार करेंगे? फिर क्या था, जज और ईडी के वकील सभी चुप। कोर्ट में सन्नाटा पसर गया, किसी को जवाब देते नहीं बना। देख सकते हैं सीएम केजरीवाल ने क्या तर्क रखा है। एक तरफ विपक्षी नेताओं पे कार्रवाई हो रही है तो दूसरी तरफ यहाँ पे जो नेता एनडीए में शामिल हो रहे हैं उनके केस बंद किए जा रहे हैं। इसी क्रम में महाराष्ट्र से एक ताजा लेटेस्ट न्यूज आ रही है, जहां पर एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ सीबीआई ने एयर इंडिया विमान सौदे में गड़बड़ी वाला केस बंद कर दिया है। बता दें कि प्रफुल्ल पटेल हाल ही में एनडीए में शामिल हुए थे। यह केस मनमोहन सिंह सरकार के समय का है। देख सकते हैं एक तरफ विपक्षी नेताओं पर जो केस नहीं है, बयान के आधार पर ही गिरफ्तार किया जा रहा है, चाहे दिल्ली के सीएम हो या फिर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है चुनाव से पहले, जिससे कि ये चुनाव प्रचार न कर पाए। तो दूसरी तरफ वह नेता जो पहले विपक्ष में थे अब एनडीए में है, उनके खिलाफ या तो फाइल गायब हो जाती है या तो फाइल यहाँ पे दोस्तों केस ही बंद कर दिया जाता है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो। क्या लगता है आपके किस तरीके का? उमर भाई, अभी आप अपने पिता के शव को देख के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या स्थिति है शव को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? भैया क्या लग रहा है इसको बताने से क्या, माननीय न्यायालय में बता रहे हैं। जी जी जी। माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनको खाने में जहर दिया। क्या हो गया, तबीयत बिगड़ी, आईसीयू लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं करता। आईसीयू से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि आईसीयू से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है, या आईसीयू के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल, और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम ये है कि आज प्रशासन सब कुछ करने को, और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के सामने। 100 में कुछ संदिग्ध समझ में आया, 100 को देखकर किसी तरह का संदेह? देखिए मैंने चेहरा देखा है सिर्फ, और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जा चुका है कि हम पूरा परिवार हमारा और खुद हमारे फादर इस बात को कहते रहे कि हमें जहर दिया जा रहा है, लेकिन कहाँ सुना।
क्या सुनना है। शव के लिए प्रशासन ने क्या बात की, क्या पोस्टमार्टम कब तक होगा? हमारी कोई बात नहीं हुई है। घर के बड़े बड़े जो है अफजाल बाबा सांसद जी, उनकी बात हुई है डीएम साहब से, सबसे वही बात कर रहे हैं, वही बात। वो आएंगे सांसद जी? नहीं, वो आएंगे नहीं, वो बात कर रहे हैं। अब सुबह से हमको अपडेट करेंगे। उनकी तबीयत नहीं ठीक है, तो इस समय दवा लेकर किसी तरह उनको। पोस्टमार्टम के लिए क्या कह रहा है प्रशासन? सुबह होगा पोस्टमार्टम, सुबह मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम। कितने डॉक्टर का पैनल बनाया गया है, क्या कुछ जानकारी? वो लोग जानेंगे शायद। अभी आपको दे जो आप लोगों के माध्यम से जानकारी है। क्या कहना चाहेंगे? आपको बयान दे नहीं, कुछ कहना चाहेंगे? इंसान है, आप भी इंसान है। जी सब कुछ होता है। जी। तो क्या पहले से नहीं था कुछ ऐसा? माननीय न्यायपालिकाओं में भी लिख के दे दिया। हाँ, मीडिया में रोज चल ही रहा। थोड़ा रोक और क्या अंदेशा बताए। पिछली बार आप अल्लाह की रजा पर हम राजी हैं। मौत और जिंदगी का मालिक अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, ये हमारा ईमान। और कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। कोई ऐसा नहीं है जो मरेगा नहीं। हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, सब मरेंगे। बस कोई आगे कोई पीछे नहीं। पिछली बार आप आए थे तो मिलने नहीं दिया गया था, नहीं मिलने दिया गया, ताकने भी नहीं दिया गया, देखने भी नहीं दिया गया। सांसद जी मेरे बड़े अब्बा मिल पाए थे और उनसे उन्होंने कहा था कि भैया हमको जहर दिया गया है, जिससे मेरे आते लगता है कि फट जाएगी। इतनी मुझे दर्द और तकलीफ है। और आज भी जो वीडियो वायरल है उसमें आप देखिए उनका पेट कितना फूला हुआ, हार्ट अटैक है। जो इंसान को आप लाद के लेकर आते हो कि वो आईसीयू में भर्ती किया जाएंगे, उनकी हालत गंभीर है। उस इंसान को 12 घंटे बाद, 14 घंटे बाद आप वापस पीठ ठोक के भेज देते हो कि आप एकदम फिट हैं, स्वस्थ हैं, जाइए वापस। और फिर आज की जो हुई है घटना, अब कुछ बचा रह गया है कहना और सुनने। सब कुछ साफ है, सब कुछ दिख रहा है, सब नजर आ रहा है। जिसकी आंख होगी वो देख लेगा, जिसकी आंख नहीं होगी वो नहीं देखेगा। हम लोग न्यायपालिका के रास्ते से, कानून के रास्ते से आगे इस पे जो करना होगा करेंगे। मैं इस समय इस स्थिति में नहीं हूँ कि आपको कुछ कहूँ। आपके भाई भी है अंतिम उसमें शामिल हो सके तो क्या कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, प्रयास करेंगे। जो लीगल तरीका है उससे प्रयास जरूर करेंगे। आपके परिवार से कौन कौन आ रहा है यहाँ? बस हम हैं और कोई नहीं है भैया, मैं कई बार स्पष्ट। ठीक है, धन्यवाद। ये जो चिन्हित माफिया और सजायाफ्ता बंदी हैं मुख्तार अंसारी, इनकी डेथ हो गई है। और डेथ मेरे साथ एसएसपी अलीगढ़ महोदय एक बार सभी को उसका राउंड लेके हम लोग के द्वारा चेक किया जाएगा। और कल जोन स्कीम, सेक्टर स्कीम सभी से बात की गई है। सभी जो भी धर्मगुरु इत्यादि से बात करना और पूरी फोर्स का अलर्टनेस रहना, फुट पेट्रोलिंग रहना, इसी प्रकार की जो विजिबिलिटी वाली अलर्टनेस है, डायलॉग वाली बात है, ये सभी बिंदुओं के पर पुलिस प्रशासन का अलर्टनेस रहेगा। कल जुमे का दिन है। हाँ, इसी को लेके जुमे की नमाज के वक्त हम लोग वैसे भी सभी अधिकारीगण जो है क्षेत्र में ही रहते हैं। कल विशेष रूप से किसी प्रकार की कोई अफवाह ना फैले, उसके हिसाब से सोशल मीडिया को भी मॉनिटर करना, सेक्टर स्कीम को लागू करना जैसा मेरे द्वारा बताया गया, और फोर्स का मैक्सिमम मोबिलाइजेशन, ये हम लोग कल के लिए रखें।